जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है, एक ये छात्र हमारे पास आए हुए हैं। यानी पहले ये मेरे पास हॉस्टल में यहाँ पे भी रह के गए और पूरा ग्राउंड पर ट्रेनिंग भी करी, और इसके बाद में अभी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद में अभी दूसरा फिजिकल भी है। तो उसके बारे में अगला कुछ एक सवाल ऐसे और किए जाएंगे, जिस तरह से कि पूरे सवाल और जवाब, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में सफलता कैसे मिलती है और किस तरह से रिएक्शन इन मतलब घर वालों के रहे, किस तरह से इनको क्या क्या परेशानी टाइप के बीच में आई, कैसे इनके किस तरह के मोड़ आए बीच में, जिसमें मतलब एक इंसान जो है जिस तरह से शुरुआती दौर में और बाद में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है जब तैयारी करता है। और तैयारी करते करते ये होता है उसको कि अचानक ही उसके टाइम में मतलब कई तरह की बाधाएं आती है। तो उनसे संबंधित कुछ एक मैं सवाल और जवाब इनसे करूंगा। वो चलो बेटा, सबसे पहले ये बताओ, आप सबसे मुश्किल वक्त आपका कौन सा था? सर सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त वही था कि जिस टाइम पे सर है ना, सबसे पहले तो इसका सर पेपर कैंसिल हो गया था। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत आई थी, क्योंकि घर वालों को सबको यकीन हो गया था कि पहली बार में हो जाएगा। फिर बाद में पेपर कैंसिल हुआ, 6 महीने का गैप लग गया सर उसमें टाइम की भरपाई करने में, और पैसे जो खर्च हुए तैयारी में, और बाकी घर वालों का जो यकीन था, ये सब मुश्किल वक्त में आए थे सर। बहुत दिक्कत आई थी उस टाइम पर। फिर सर उसके बाद ये दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, तो दोबारा से तैयारी की। उसमें सर मतलब उसमें फिर दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा, कि घर वालों का प्रेशर बना रहता था कि जल्दी अपना सिलेक्शन हो, जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं जॉब लगे। तो ऐसा ना सर, क्योंकि घर की हालत सही नहीं थी हमारी, इसलिए हम भी समझते थे और घर वाले भी उसी हिसाब से ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन हमें समझ में आता था। और ये प्रेशर था हमारे ऊपर कि जल्दी से जल्दी जॉब लेना है बस। ठीक है बेटा, देखो अगली बात ये है। अब जैसे एक्चुअल में ऐसा होता है बेटा, जैसे जब कोई भी चीज है ना, जब आपका सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ चलते चलते एकदम से भर्ती आई, भर्ती की एक उम्मीद लगी हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद में एकदम से क्या है, वो पूरा क्या हो जाता है, कैंसिल एकदम से, मतलब निरस, मतलब सब कुछ अंधकार, ठीक है ना। ऐसी दिक्कतें आती है। तो उस टाइम पे सब कुछ ऐसा लगा होगा, एक झटका जैसा लगा होगा, दिल के ऊपर धक्का जैसा लगा होगा, है ना। यही होता है, ठीक है ना। तो आपको भी मैं बोल रहा हूं बेटा, ऐसे मोड़ आपके जीवन में आएंगे, पर क्या है, कभी भी आपको हताश नहीं होना है। क्या आपने कभी हिम्मत हारी? सर कभी कभी लगता तो था कि है ना, अब बस अब इतना हो गया, अब शायद हो नहीं पाएगा अपने आप से, क्योंकि सर कुछ एग्जाम में है ना क्वालिफाई नहीं हो पाता था मैं। पेपर में तैयारी तैयारी करते एग्जाम में नंबर ही नहीं आते थे। तो उस टाइम पे तो लगता था कि सर के हिम्मत की शायद अब कर नहीं पाऊंगा मैं आगे। लेकिन फिर ये पुलिस में हो गया सिलेक्शन, तो फिर हिम्मत बन गई सर। एक जगह तो सिलेक्शन मिल चुका है, ठीक है ना। जब आप मेहनत करते हो ना, तो एक जगह नहीं, वो बच्चा एक जगह नहीं, कई जगह सिलेक्शन लिया हुआ रहता है। जैसे भी यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया, और इसके बाद में अभी हेड ऑपरेटर की 2 दिन बाद रनिंग है, ठीक है ना। और इसमें भी 100% है, क्योंकि मेडिकल का सेम विभाग कर रहा है, सब कुछ। और रनिंग उसकी तो 24 मिनट के अंदर है, इसमें 28 मिनट है, ये होना ही है, ठीक है ना। तो इसमें भी हो जाएगा। तो इस वजह से आपके जीवन में कोई इस तरह के पड़ाव आते हैं, वहां पर आपको हिम्मत नहीं आनी है। अभी बेटा मेरे को बताओ, आपको तो दिक्कत, मतलब इस तरह से बीच में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, साथ में उस संकट में हमारे घर वाले भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन होने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर सबसे ज़्यादा खुशी तो उन्हीं को थी। उन्हें ये इस बात की खुशी थी कि है ना, अभी अपने मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अपने अब अपनी ज़िंदगी को अपने आप हिसाब से चलेगा, अपने आप को है ना सही माहौल में ढालेगा। और उन पे एक जिम्मेदारी थोड़ी कम सी हो गई थी, थोड़ा एक बोझ था ना सर, वो उनकी आंखों में दिख रहा था। कितनी खुशी थी मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे सर। जिस टाइम पे मैंने बताया कि मैं फाइनल सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उन्हें उनके आंखों में से आंसू निकलने लगे थे। देख लो, कहा माँ बाप की आंखों में आंसू निकलने लगे। मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो सब कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए न्योछावर कर देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्यों कि वो क्या है, अच्छा करें उनके। अब जैसे आप खुद समझ लीजिए, आप यदि माँ बाप देख रहे हैं तो माँ बाप की हैसियत से देखें, क्योंकि मतलब, और अगर छात्र देख रहा है तो छात्र के हिसाब से अगर देखेंगे, तो माँ बाप के आगे मतलब जो है एक बच्चे से बड़ी कोई धन दौलत, कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितना भी बड़ा चीज ले आना, वो सब कुछ। क्योंकि मैंने ये चीजें देखी है मेरे साथ, यहाँ पर क्या कहता है, सब तरह पेरेंट भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो उनसे बातें मैंने करी, ठीक है ना। क्यों कि उनको जहां तक है, जो भी करना हो अपने बच्चे की खुशी के लिए, वो करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। सही बात है। ठीक है ना। तो माँ बाप के आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, ठीक है ना। एक होते हैं खुशी के आंसू और एक होते हैं गम के आंसू। तो अभी माँ बाप खूब खुश हैं, जी ठीक सर है ना। बहुत खुश।
अभी बेटा एक चीज बताओ, इस दौरान आपने जैसे पढ़ाई कितने कितने घंटे तक करी थी लगातार? सर मैं मेरा बेसिक तो सर पहले से क्लियर था, क्योंकि मैंने 2021 से तैयारी चालू की है सर। उसके बाद फिर मेरा जो पुलिस में जो भी सिलेबस था, वो सिलेबस के हिसाब से सर मैं पढ़ता रहता था कम से कम सर। मैंने एग्जैक्ट कभी टाइम तो नहीं लगाया सर, फिर भी मैंने अप्रोक्सीमेट आपको बता देता हूँ, 5-6 से साढ़े 6 या 7 घंटे करीब मतलब एक दिन में हो जाता था मेरे पढ़ाई में टाइम। अच्छा। और सर पेपर जब भी जैसे पेपर के आसपास होने आने लगे, जैसे पेपर लगभग एक दिन वो 1 महीने पहले है, तो सर फिर है ना उस टाइम पे मेरा थोड़ा टाइम बढ़ जाता था, जैसे 8 घंटे भी 7.5 घंटे भी हो जाते थे, क्योंकि सर उस टाइम पे मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान केवल पेपर मतलब जो पढ़ाई है उस पर दूँ, मेरा ध्यान कहीं भटके ना। क्योंकि सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया था मुझे इसमें सिलेक्शन लेना, क्योंकि उम्मीद भी बहुत जुड़ गई थी और इधर से उधर बहुत से ऐसे वो थे जो मतलब सिलेक्शन लेना ज़रूरी हो गया था। कोशिश मैंने पूरी की, लगभग पूरे पेपर तरीका से फोकस करने की। चलो ठीक है, अगला सवाल आप ये बताओ कि मतलब आपने तो 7 से 8 घंटा पढ़ा, और जैसे ही पेपर का टाइम नजदीक आया और समय को नजदीक करीब कर दिया, ठीक है ना? और बेटा देखो, इससे कम पढ़ोगे नई बात बनेगी, सही है ना? आज के टाइम में, क्योंकि आप जो है टक्कर दे रहे हो, नीचे वाली और बच्चे आ जाते हैं टक्कर देने के लिए, वो और ज्यादा पढ़ रहे हैं, और सबकी पढ़ाई क्या है, एक जैसी है, समझ रहे ना? सब पूरा टॉप टीचर कौन पढ़ा रहे हैं, उनके ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, वैसे ले रहे हैं, तो उस वजह से बच्चों में आपको बता रहा हूँ बेटा, मेहनत बहुत करने की जरूरत है। दूसरा, 7 से 8 घंटे की जगह पे और बढ़ाने की जरूरत है, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन सिलेक्शन आपका 100% होगा जब आप मेहनत करोगे तब, समझ रहे ना? आपके माँ बाप के पास देखो सब तरह के बच्चे रहते हैं, किसी के पास बहुत कुछ संपत्ति है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? आपको सिर्फ एक बात सोचनी है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, माँ बाप के दम पे नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बेटा नहीं, सुकून आपको जब मिलेगा जब आप खुद कमाओगे, खुद खर्च करोगे उस चीज में, ठीक है ना? वो है, ठीक है ना? उनके बाबा उनके लिए करके गए, उनके बाबा उनके पिताजी उनके लिए करके, वो वाला सवाल है। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और सुकून को प्राप्त करना है, तो अपने मन को खुद को तसल्ली तभी मिलेगी, समझ रहे ना? और बेटा ये बताओ, सक्सेस के लिए कोई ऐसी चीज बता सकते हो जिससे जल्दी बच्चे को सक्सेस मिल जाए? आपने इतने दिन पढ़ाई किया, सब कुछ किया, मैं भी जानता हूँ, जानने के लिए सब जानता है, फिर भी कुछ शॉर्टकट है इसका? सर सही बताना। सर मुझे 4 से 5 साल करीब होगी, 4 से 5 साल, मुझे तो लगा नहीं सर शॉर्टकट कुछ है, या तुक्का मार के ऐसा कुछ हो सकता है सर। मुझे नहीं लगा अभी तक कुछ ऐसा हो सकता है सर। वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करने से ही सर सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। देखो, पढ़ाई में तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। और दूसरा चीज फिजिकल, कोई कितना भी बोले, चाहे मैं खुद कोच भी हूँ और यहाँ पर हॉस्टल के अंदर यहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर साइड से मैं देखता हूँ, हर साइड से कोई कितना ही बोले, ठीक है ना तो पढ़ाई में शॉर्टकट चलेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, दिमाग के अंदर अपने बैठाना पड़ेगा, ना ही ग्राउंड के अंदर। उसमें भी आपको दौड़ना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप सोचो कि क्या कहता है कोई ऐसा कोई टिप्स ले आऊं या ऐसा कोई ट्रिक्स ले आऊं। हाँ, तरीके के हिसाब से चीजें करते रहोगे तो हो जाएगा। सही। और बेटा कोई इनको जो बाद में जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, इनको कुछ ऐसी चीज बता सकते हो जिनसे कम समय में कुछ ज्यादा फायदा मिल जाए? सर यही कि अपने पढ़ाई को एकदम रेगुलर बनाए रखें, और सबसे पहले तो जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस जॉब का वो सिलेबस देखना है, सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करो। तो जो सिलेबस है केवल उतने ही पढ़ें, और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार भी हो जाते हैं। और रात में सोने का टाइम फिक्स करें, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, ताकि माइंड फ्रेश होता है तो फिर पढ़ने में जिज्ञासा भी होती है। और कोशिश करें अच्छी से अच्छी चीज़ें रखने की, पॉजिटिव रखें अपने आप को ज़्यादातर, और कुछ भी गलत नेगेटिव सोच ना रखें अपने अंदर कि होगा नहीं होगा। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो गारंटी होगा, तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, कोई और नहीं बता सकता। जैसे मुझे पता है कि मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन मेरी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड होगा। अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, आप अच्छी करोगे तो आपका भी होगा। तो अच्छी पढ़ाई करनी है, कोशिश करनी है, उतना पढ़े जितना सिलेबस में है, तो इतना हो जाएगा। अब फालतू का पढ़ोगे तो सिंपल से आपको तो होगा ही नहीं, सिलेबस से आउट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उतना ही पढ़ लो, उतने में इतने नंबर आ जाते हैं जितने कट ऑफ होती है। और मान लो किसी में फिजिकल है, तो मेरे तो फिजिकल था, मैं वास्तविकता बताऊंगा आप लोगों को, कभी झूठ नहीं बोलूंगा इस बात में। मेरा 2024 फरवरी में आया था, मैं यहाँ पर हेड ऑपरेटर के लिए। उससे पहले मैंने कहीं 5 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस कभी ना की, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात में। यहाँ पे आया था, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पता चला मुझे कि सर की भी अकेडमी है, आसपास में थी, लेकिन मुझे उन पर इतना कोई भरोसा नहीं था, यहाँ पर और भी अच्छे थे, तो मैं यहाँ पे आया था।
सर को मैंने अपनी सब समस्या बताई कि सर मैंने कभी लाइफ में कभी ना किया, और वेट भी अच्छा खासा निकला हुआ था, लगभग 75 से 78 किलो वजन था मेरा। और तो सर ने बोला, एक यकीन दिलाया, तो फिक्र मत कर, मैं कराऊंगा, और मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने सर को ऊपर विश्वास था, सर ने बिल्कुल अपने हिसाब से, हालांकि मुझे क्या, सबको ट्रेनिंग जैसे कराई वैसे मुझे कराई, और बिना स्टेरॉइड, बिना कोई दवा इंजेक्शन के मेरी रनिंग यूपी पुलिस में 22.5 मिनट में आई। जो लड़का, यानी कि मैं, कभी भी 5 किलोमीटर मैंने आज तक कभी आधे घंटे में भी ना लगाई, वो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में 22.5 मिनट में मार के आया था। और अभी मेरे हेड ऑपरेटिव रनिंग है 20 तारीख की, उसको भी मैं अच्छे से कर आऊँगा। इसलिए सर के पास आया था मैं रनिंग के लिए, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये भी हो जाएगी बस। और ये सर के वजह से हुई है। अच्छा बेटा, एक चीज है, देखो बच्चे हमारे पास काफी आने के लिए उत्सुक रहते हैं और फोन करते हैं, बार बार यही सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे जो हॉस्टल के बारे में बता दो, कैसा है रहना खाना, ये सारी चीजें। आपका तो सिलेक्शन हो गया, अब तो देखो आप, मेरे को लग रहा है यहाँ पर हमारी, आप वैसे तो मिलने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, मिलते रहेंगे, लेकिन अभी जो मेन मकसद था, जिस मकसद के लिए आए थे, वो यहाँ तक है। जैसे अभी हेड ऑपरेटर की भी कुछ प्रैक्टिस करनी थी इस वजह से, और अभी लास्ट में क्या है, अभी इसकी रनिंग हो जाएगी तो इसमें भी ज्वाइनिंग को चले आओ। ना किसी को टाइम मिलता है बेटा, कोई किसी से नहीं मिल पाता, बहुत कम मिल पाते हैं। तो अभी हमारे हॉस्टल के बारे में बताओ बेटा, कैसा आपको सच में आपके मन की आवाज, अपने दिल की चीज बताने की कोशिश करना कि हाँ वास्तव में क्या कहते हैं यहाँ पे ऐसा है, खाने पीने से लेकर के सब कुछ बताना। बिल्कुल मैं सच बताऊंगा, बिल्कुल जो भी है। देखो, अगर आप समझदार होंगे, आपने मेरी बात सुनी होगी, तो मैंने बोला मैं फरवरी 2024 में आया था और जुलाई 2024 में चला गया था, क्योंकि हेड ऑपरेटर के बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही थी। मैं उसकी रनिंग के लिए आया था, 4 महीना रनिंग की प्रैक्टिस की, टाइम मेरा तब आ गया था। तो उसके बाद कांस्टेबल की रनिंग के लिए आ गया था मैं नवंबर या दिसंबर में, लगभग 2 महीने करीब हुआ, उस प्रैक्टिस कर ली मैंने। उसके बाद मैं अब आया यहाँ पर, तो इस हिसाब से तुम लगा सकते हो मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ। कोई खराब जगह या खराब खाना, जो भी कुछ खराब होता, अगर मैं यहाँ पे आता, आप सोच भी सकते हो, समझदार हैं, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत होती, अब सोचो, चलो आप कभी दूसरी बार जाओगे उस जगह पे, यहाँ पे आपको पहली बार में कोई दिक्कत है, आपको लगा कि यार ये तो ऐसा है। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर खाना पीना रहन और जो भी है, जो भी यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं झूठ ना बोलूँगा, मेरे घर पे ना यहाँ तक है तो इतनी फैसिलिटी नहीं है जैसे कि जो यहाँ पे, क्योंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे एकदम मिडिल क्लास के लगभग मतलब फैसिलिटी है, खाना एकदम बढ़िया। सुबह नाश्ता आंटी बनाती हैं, बाकायदा अपने सामने बनाएंगे, ऐसे नहीं अपने घर से लेके आती हैं, हमारे सामने बनाएंगी, और पसंद का भी बना देती हैं, और जो भी पसंद है नाश्ता बनाती हैं, फिर टाइम से खाना भी मिल जाता है, शाम को खाना, सुबह शाम का ग्राउंड होता है। संडे को सर हल्का ही कराते हैं या फिर छुट्टी रख देते हैं, वो मतलब बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है कैसे रखना चाहिए। हॉस्टल सब बढ़िया है, सब अच्छी तरीके बढ़िया है। एक लाइब्रेरी जैसा भी रूम है, आप चाहो तो पढ़ाई भी कर सकते हो, इन्वर्टर है, पूरे दिन लाइट रहेगी, लाइट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और गर्मियों में कूलर है, ठंड में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है। तो इसलिए मैं तीसरी बार आया हूँ। अगर कभी जरूरत पड़े तब भी मैं यहीं पे आऊँगा, मैं गारंटी देता हूँ।